all students, my dear parents and every hearing person। तो सर्वप्रथम आपको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं बच्चों के द्वारा, जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं। कहा जाता है कि बाप अपने बुढ़ापे से उतना दुखी नहीं होता है जितना कि बेटे की रवैये से। यदि बेटा उसका नालायक निकल गया और बाप हर ढंग से कोशिश कर रहा है, फिर भी उसके बेटे को समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए, तो उस बाप के तरह यानी क्या स्थिति गुजरती है वो बाप ही जान सकता है। और लड़का कितना लायक निकल रहा है कि बाप के कमाइयों को यानी दोहन कर रहा है तमाम प्रकार के। और ऐसी स्थितियों में यदि उसको समझाया जाए तो उससे बड़ा निरर्थक कोई नहीं है। जैसे कि हमारे सामने दो लोग बैठे हुए हैं, दो मूर्तियां, इन दोनों को बार बार हर चीज के लिए एडवाइस दिया जाता है, फिर भी इनके दिमाग में समझ में नहीं आता है। तो मैं तो जो मेरे सामने गुजर रहा है और मैं जो समाज में देख रहा हूं उसी को मैं बार बार आप लोगों के सामने बतलाने का प्रयास करता हूं कि हो सकता है कि इसके द्वारा भी कुछ, अभी मौसम चल रहा है इसका कांवड़ का। माता पिता एक गिलास पानी मांगेंगे तो उसके लिए चिढ़ करके दौड़ेंगे, गाली देकर दौड़ेंगे। तो लेकिन यदि पिता एक गिलास पानी मांग लिया, माँ एक गिलास पानी मांग लिया, भाई एक बीमार है एक गिलास पानी मांग लिया तो हमको ले दे, तो उसके लिए उनके पास अपार गुस्सा चढ़ रहा है, उनके पास कोई समझौता वो नहीं है। तो इसी तरह एक कहानी है कि एक बड़े बाप का लड़का एक दिन कर मांगा 100 रुपया मांगा तो उसके पिता ने उसको 10 रुपया दिया। दूसरे दिन उसने क्या किया, 500 रुपया मांगा तो 50 रुपया मिला। तीसरे दिन 1000 मांगा तो 100 रुपया मिला। तो इसके बाद 100 रुपया पाए तो फाड़कर फेंक दिया। फिर अगले दिन उसने 10,000 रुपया मांगा तो उन्होंने उसको 5,000 रुपया मांगा तो 500 की नोट दिया तो उसको भी फाड़कर फेंक दिया। तो दूसरे दिन उसने कहा हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, तो सोचा कि आज हमको हो सकता कि 5,000 मिले। तो उन्होंने कहा ऐसा है, बाप ने कहा बेटे से, एक तुम 100 रुपया कमा के ले आते हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपया 100 रुपये का स्थान पर दे दूंगा। तो लड़का निकल गया कमाने के लिए, ढाबा गया, बर्तन धुला, ठोकरे खाया, ईंटा ढोया, ठेला गया, तो किसी तरह उसको 100 रुपया मिला और लेकर आया। बड़े ताव से कहा पिताजी पिताजी हम 100 रुपया लेकर आए, हमको 100 रुपया 10,000 दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 100 रुपया कमा के ले आए, इस 100 रुपया को फाड़ कर फेंक दो, तब तो हम आपको 10 रुपया देने के लेते हैं। तो फाड़ने तो जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में क्या भावना आई, उसने सोचा ओह ये तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, मैंने इसके लिए कितना खून पसीना बहाया है, मेहनत किया है, ये 100 रुपया बड़ा कीमती है, इसको मैं नहीं फाड़ सकता हूं। तो पिता ने पूछा फाड़ो फाड़ो, क्यों नहीं फाड़ रहे हो? तो लड़के ने कहा मैं इसको नहीं फाड़ सकता। कहें क्यों? कहा इसमें मैंने अपने पसीना गंवाया। तो उन्हें तो वही सीख उसको मिलती है कि मेरे द्वारा कमाए गए पैसे को तुम क्या समझते थे, हलवा कि हमको कहीं से पेड़ हिला रहे हैं और तुरंत पैसा मिल रहा है, जो चार फाड़ के फेंक देते थे, नाजायज रूप से जाकर खर्च कर देते थे। तो इस तरह समाज में तमाम कुरीतियां, तमाम प्रकार के लड़के हैं। और मैं देख रहा हूं, मेरा शिक्षक व्यवसाय ही है, पेशा है, शिक्षकों को, बच्चों को मोटिवेट करना, सुधार करना। जैसे कि हम तो 2 ही लोगों से परेशान हैं इस समाज में, अपने नहीं है, जबकि केवल शिष्य हैं, नाम तो नहीं लेंगे। तो उन लोगों को डेली मैं एडवाइस करता हूं कि अपने मूल भी इनको कोई भी काम, अब इनको देखिए, माहौल देखो, डीपी लगाने तो व्हाट्सएप पे इनको लिए कोई हिचक नहीं है। उस कहेंगे मैं प्यार नहीं करूंगा, प्यार वाली डीपी लगा देंगे, हाय लगो मैं, हाय मेरी झमिया, हाय मेरी प्रिया, लगा देंगे। लेकिन उसके लिए इनके पास समय नहीं है कि जो चीज विद्यालय से पढ़ाया जाता है, ट्यूशन में पढ़ाया जाता है, अदर इनको क्लासेस मिल जाती है, उसके पास इनके लिए समय नहीं है। 11 बजे 9 बजे रात को एक डीपी लगा सकते हैं,
लेकिन 9 बजे 10 बजे रात को उस कोर्स को पूरा नहीं कर सकते जो इनको दिया जाता है, किसी दिन नहीं काम करके आते हैं। तो या तो उनको हम गधा मान ले या तो हमको गधा मान ले, दोनों में एक ही चीज हो सकता है। तो ऐसे बच्चों को के लिए हम नहीं कह रहे हैं जो अपने को गया गुजरा समझ ले। जैसे मैं जब इंटर में पढ़ रहा था तो हमारे फिजिक्स के टीचर थे सुखराम गुप्ता जी। मैं 1984 में इंटरमीडिएट मेरा फाइनल क्लास था बायोलॉजी से, तो उन्होंने फिजिक्स क्लास लिया था। तो फिजिक्स में हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे रिफ्लेक्शन, और दूसरा था वाटर का सापेक्षांक निकाल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि गए गुजरे यानी 2 रोटियां खराब होती हैं, 2 रोटियां खराब होती है। तो एक लड़का क्लास से पूछा सर कैसे? तो उसने कहा सर जो 2 ही रोटी बनाया हो। तो उसने कहा हम गए गुजरे की बात नहीं करते हैं, हम वैसे घर की बात करते हैं जो ऐसे होते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। जब रोटी ढक दी जाती है तो नीचे वाला भी वाष्प ले लेता, वाष्पीकृत हो जाता, ऊपर वाली भी वाष्पीकृत हो, तो दोनों रोटियां भीग जाती, खाने के योग नहीं होती है। उसी में से लड़के भी हैं, इनको ला समझाइए लेकिन इनके अंदर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये जस करते रहेंगे। हमारी बातों को बुरा भले लगे लेकिन कटु सत्य होती है। जैसे कहानी है, कहानी क्या सत्य है कि यदि कोई बच्चा अपने पिता से जाकर कह दे अपनी माँ से कि बाप की मेहरी पानी लावा, तो उसको शायद 2 थप्पड़ मिल जाए, जबकि असत्य है। यदि वो कहता कि मम्मी पानी दे दीजिए तो उसको बड़े प्यार से पानी मिल जाएगा, जबकि दोनों बातें एक ही है। उसी तरह ये हमारे महोदय लोग हैं, ये हमारे महोदय लोग हैं, इन लोगों को लाभ समझाइए। लेकिन इन लोग, आज की बात है, मैंने इन लोगों को क्या सजेशन दिया, ये लोग क्या कर बैठे, सजेशन क्या दिया, क्या कर बैठे। तो इतना कहने के बाद इनको लज्जित करने के लिए मैं सब कर रहा हूं, लेकिन ये सुधरने वाले नहीं। जस्ट लाइक डंकी या गधा जिसको आप पा लीजिए, उसी तरह ये है कि इनके 100 जूता खा तमाशा घुस के देखे, वही कहानी है इन लोगों के लिए। तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य की संरचना। तो इसका है अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर there are 3 types of sentences, 3 type of sentences, यानी संरचना के अनुसार मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट होता है, और तीसरा फाइनाइट वर्ब होते हैं। फाइनाइट वर्ब होते हैं। जैसे एज आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक। दूसरा है दे आर गोइंग टू स्कूल टू रीड। ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक
प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा, पहला हो गया प्रिंसिपल क्लास, दूसरा हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास प्रिंसिपल क्लास प्रधान उपवाक होता है और सबऑर्डिनेट क्लास आश्रित होता है। तो प्रिंसिपल क्लास तो अपना अर्थ पूर्ण रूप से देता है और सबऑर्डिनेट क्लास अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता है, जो प्राय पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसों में पाए जाते हैं। जैसे एज he had completed his work before you reached, that is short। और तीसरा हमारा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस तीसरा है कंपाउंड। इसमें प्रिंसिपल क्लास होता है, प्रिंसिपल क्लास, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास। तो इसमें समान पदीय होते हैं, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेटिव इसमें भी होगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव इसमें भी होगा, फाइनाइट वर्ब इसमें होगा, फाइनाइट वर्ब इसमें होगा। आज जैसे उधर आई नो द मैन हु हैज स्टोलन योर बुक। इसमें कंजक्शन आता है, तो कह रहा मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने तुम्हारी पुस्तक चुराई है। तो दूसरा you knew the place where he was killed, that is short। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इसी के साथ हम आपको एग्जाम्पल देकर दे दिए हैं, और तीनों का एग्जाम्पल हमने दे दिया, सब कुछ बता दिया। इसमें कोई एजिटेशन हो, कहीं कोई दिक्कत हो, विदाउट उससे हमारा नंबर जुड़ा हुआ है, उससे आप पूछ सकते हैं हमें। तो इसके साथ हम आज आपका यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो इस तरह का मोटिवेशन हम देते हैं वो बच्चे सुन करके, चाहे हो सकता कि कुछ लोगों को बुरा लगे, गाली भी कमेंट करें, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके परवाह नहीं है। एक शिक्षक एक ऐसा स्थान होता है जो चाहता है कि हमारा चेला कहीं हमसे आगे निकल जाए, लेकिन शायद इन लोगों को चीजें पसंद नहीं है। और इतने उम्र में 25-26 साल के टीचिंग जॉब में मेरे पढ़ाए हुए लड़के डॉक्टर तक हो चुके हैं, इंजीनियर तक हो चुके हैं, यहाँ तक यूपीएससी पीसीएस अधिकारी भी हो चुके हैं। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो रास्ता हमने देखा है 10 साल 12 साल मैं भी स्ट्रगल करके आया हूं, तो मैं सोचता हूं कि हो सकता है कि मेरे कुछ ज्ञानों का लाभ कुछ लोगों को मिल जाए, मेरा प्रकाश कुछ लोगों को प्रकाशवान बना दे। लेकिन शायद इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा। बाकी तो हजारों लड़के गुजर चुके हैं मेरी लाइफ से, कान के 1000 निकले, लेकिन 1000 लड़के को मैं भी गिना सकता हूँ कि जो अच्छे जॉब में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे वैसे सेक्टर में, लेकिन कर रहे हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड इवनिंग। अगले वीडियो में हम आपको फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।